आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए कि हमारी जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 100 थी। कितनी थी? 100। इसमें वृद्धि हो जाती है 10% की। कितनी वृद्धि होती है? 10%। 100 पर 10 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। यानी ये पहले की है, पहले, और ये बाद में। और बाद में पूछा जा रहा है कि बाद की जनसंख्या क्या होगी। यानी पहले जनसंख्या हमने मान ली 100 थी, इस पर 10% की वृद्धि हो गई तो बाद में जनसंख्या 110 हो गई। और प्रश्न में दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। कितनी है? 8000। तो 8000 गुणे 110 बटे 100। और कह रहा है कि 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष बाद। तो एक वर्ष में एक बार लिखा जाएगा और जितने वर्ष होगा उतनी बार लिखा जाएगा। तो 110 बटे 100। और इसको हल कर ले रहे हैं। 0 0 कट गए और ये 1 0 कट गया, 1 0 ये कट गया। अब बचे 8 गुणे 110 गुणे 11 बराबर में आ गया 11 × 88 गुणे 11। तो बराबर 0, 11 × 88, हासिल लगे 8, 11 × 88 और 8, 88 और 8 तो हो गया 96। 96। अगला प्रश्न है, एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। यानी 2 वर्ष पहले का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि पहले हमने मान लिया कि पहले 100 था। इसका मूल्य पहले कितना था? 100 था। और इस पे अवमूल्यन मतलब कमी हो जाती है कितने की? 20 की। तो 100 पर 20 की कमी हो गई, कितना हो गया? 80। कितना हुआ? 80 हुआ। बाद में पहले 100 था और बाद में कितना हो गया? 80। और जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, फ्रिज का मूल्य कितना था? 12800। तो 12800 गुणे, यानी जब हमें पहले का निकालना होता है तो 100 के बटे में लिखना पड़ता है। तो 100 बटे 80। और 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो इन्हें 2 बार लिखना पड़ेगा, बटे 80। अब इसको हम हल कर ले रहे हैं। 0 से 0, 0 से 0 कट गया और 8 एकन 8 बचा 4, 8 छंग 48 और ये डबल 0 मिल गया। फिर 8 से 8 एकन 8, 8 दूनी 16 बराबर में आ गया 200 और ये 100, इनकी गुणा हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। यही हमारा आंसर है। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य पहले कितना था? 100 मान लेते हैं, 100 था और इसमें कमी कितने की हुई? 20% की। तो 100 में 20 कम हो गए तो कितने बचे? 80। तो अब प्रश्न में कहा जा रहा है 20% कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो।
यानी 100 पर 20 की कमी हुई तब 80 हुआ। अब हमें क्या करना है, खर्च अपरिवर्तित रखना है, यानी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो फिर हमें 80 से 100 तक जाना पड़ेगा। तो 80 से 100 पहुंचेंगे तो इसमें कितना का हमें वृद्धि करना पड़ेगा, 20 का। यानी 80 से हमें 100 तक वापस पहुंचना होगा। फिर वापस 100 तक पहुंचना होगा तो हमें 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना है, 20 किस पर करनी पड़ेगी, 80 पर। तो 20/80 गुणे 100, 20 एकन 20, 20 चक्कू 80, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20, बराबर हो गया 25%। यही आंसर है। यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो निकालना है हमें ए की आय और बी की आय, ये हम मान ले रहे हैं। तो हमने माना कि बी की आय कितनी है, 100 है। जब बी की आय हमने 100 मान ली तो ए की आय कितनी हो जाएगी, बी से 20% अधिक है ए, तो बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, तो ए की हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो बी ए से कितना कम है ये निकालना है। बी जो है, बी ए से कितना कम है, कितना कम है ये निकालना है हमें। बी जो है ए से कितना कम है। तो कितना कम है, 20। कितना कम है, 20 कम है। बी जो है ए से 20 कम है। किस पर कम है, किससे कम है, ए से कम है। तो 20 कम है। तो 20 बटे कम किससे है, ए से। ए कितना है, 120। तो 120 गुणे 100, 20 एकन 20, 20 छंगा 120। अब इसको हल कर ले रहे हैं। 6 एकन 6, बचे 4, 6 छरंग 36, फिर 4 बचे, फिर 6 छरंग 36, फिर 4 बचे, 6 छरंग 36, बराबर में कितना आ गया, 16.66% आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी 40 लीटर विलयन में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। तो मिलयन यानी मिश्रण जो था कितना है, मान लिया 100 है और 100 में से पानी कितना है, 10। तो मिश्रण कितना बचा, मिश्रण या विलयन और पानी तो कह रहे हैं कि मान लिया विलयन कितना है, 100% है। 100% में से पानी कितना है, 10%। प्रश्न में दिया गया 10% पानी है। तो विलयन कितना बचा, 100 में से 10 घट गया, 90% विलयन हो गया। 90% विलयन हो गया। फिर कह रहे हैं इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। यानी पानी इधर दिया गया 10% है, 20% पानी पहुंचाना है तो 10 में 10 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, 20%। जब ये 20% हो गया तो विलयन कितना बचा, यानी 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80। तो विलयन हो गया 80%। अब हमें निकालना है, यानी विलयन निकालना है। टोटल कितना आ रहा है, तो
टोटल इसमें दिया गया 400 लीटर विलेन है। कितना है? 400 लीटर है। 90 और 80 यहाँ पर दे रहे हैं। अब इसी को हल कर ले रहे हैं। 0 से 0 कट गया। 8 एकन 8, 8 पन 40 और 50 और 9 की गुणा हो गई, 5 45, 450। क्या है? 450 है। अब इसमें पानी की मात्रा हमें निकालनी है। ये क्या है? विलेन है। इसमें पानी की मात्रा निकालनी है। पानी कितना है? तो पानी निकालना है। 450 में से हम घटा देंगे 400 तो बचेगा 50। ये 50 लीटर पानी है। 50 लीटर ये पानी है। आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो मान लेते हैं कि मूल भिन्न जो है, भिन्न x/y है। कितना है? x/y है। अब प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि अंश में 10% की वृद्धि हो जाए। तो अंश में 10% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 100 में 10 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 110। और फिर कह रहे हैं हर में 10% कमी हो जाए। हर y है, y में 10% की कमी, यानी 100 में 10 घट गए, कितने बचे? 90। तो परिणामी भिन्न जो है, कह रहे हैं जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो 11/15 हो जाती है। 11/15 हो जाती है। अब इसको हम हल कर ले रहे हैं। 0 से 0 कट गया तो आ गया x/y बराबर में कितना है? 11/15। 11/15 है। और इसके बटे में आ जाएगा 11/9। जब इसके बटे में आ जाएगा तो ये संख्या जो है पलट जाएगी, तो हो जाएगा 9/11। अब 11 से 11 कट गया, 11 एकन 11, 11 एकन 11। फिर हो गया 3 3 9, 3 15 बराबर में आ गया 3/5। यही हमारी भिन्न हो जाती है, 3/5, यानी भिन्न क्या है? 3/5 है। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य यानी भाव ज्ञात करो। यानी 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है क्योंकि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तो हम निकालेंगे 500 का 20%। 500 का 20%। तो 500 का 20% कितना होता है? 500 गुणे 20/100। 0 से 0 कट गए, 5 दूनी 10 यानी 100 होता है। कितना होता है? 500 का 20% कितना होता है? 100 होता है। ये हमें मालूम हो गया। फिर अब इसी 100 रुपये में कह रहे 5 केजी चीनी कम मिलती है, तो 100/5। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 बराबर 20। यानी चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया प्रति किलो। 20 रुपया प्रति किलोग्राम। यही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% क्या है? जैसा कि प्रश्न में दिया गया, अंतर कितना है? 42 और 28 के बीच 210 का अंतर है। तो हम पहले अंतर निकाल ले रहे हैं।
अंतर कितना है? 42% में से घटा देंगे हम 28%। 42% में से 28% घटा देंगे तो इस 42 में से 28 गया, कितना बचा? 14% बच गया। और यही 14% करा 210 है। ये 14% जो है 210 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 210/14। तो 100%। अब इसको हल कर लें अगर, तो 7 से हल कर ले रहे हैं। 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, कितना आया? 15। तो 1% बराबर आ जाता है 15। तो 59% बराबर कितना आ जाएगा? 15 गुणे 59। अब इनकी गुणा कर देते हैं। 15 नेमा 135, 80 लगा 13, 15 बना 75 और 13 हो गया 88, 885। 59% कितना है? 885 है। आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? तो 1000 कितने हैं? 1000 गुणे 25/100 का 1% मतलब 1/100 का 1% मतलब 1/100। 0 0 कट गए। फिर 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, ये 0 और ये 0 कट गया। कितना आया? 1 एकन 1, 10 चौक 40, 1/40 आ गया। कितना आ गया? 1/40। अब 40 से हम 1 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 1 में भाग दे देंगे तो क्या जाएगा? 0.0। ठीक है। फिर यहाँ 10 हो जाएंगे, लेकिन 40 का पारा 10 में नहीं जाएगा। फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100। तो 40 का पारा 100 में पढ़ेंगे। 40 दूना 80, बचे कितने? 20। 0 बढ़ गया, 200 हो गए। ठीक। और 4 40 पंचे 200, इतना आ जाएगा। ये आंसर है हमारा 0.025।